शामिल करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर शफाकत अली शीशा के ज़ेरे एहतमाम चौथी सालाना इंटरनेशनल किरात कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर मुमताज़ अहमद अकीदत भरे लफ्ज़ों में अपने ख्यालात का इजहार कर रही हैं। साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद और सलाम के बाद इंतहाई खुशी का मकाम है कि इस दूर दराज इलाके में हमारे फाजिल दोस्त डॉक्टर शफाकत अली अल बगदादी अल अज़हरी ने कुरान करीम के हवाले से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए और कुरान करीम के नूर को करिया करिया गांव-गांव शहर शहर पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, जैसे कि डॉक्टर शुएब साहब बात कर रहे थे कि कुरान करीम हमारी महफिल में, हमारी निजी और इज्तिमाई ज़िंदगियों में हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए, इसलिए कि कुरान करीम सिर्फ ईसाले सवाब के लिए पढ़ने के खातिर नहीं उतरा, बल्कि इंसानियत की रहनुमाई के लिए उतरा, मुआशरे की जिस्मानी, रूहानी और एतकादी बीमारियों को दूर करने के लिए उतरा, मुआशरे को ईमान के नूर से आशना करने के लिए उतरा, मुआशरे को तकवा की राह पर चलाने के लिए उतरा। तो कुरान करीम हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। ये दुरुस्त है कि महफिल नात होती हैं, उनका एक इनेकाद भी ज़रूरी है, लेकिन कुरान करीम के हवाले से हमारा जो हमारा मतमा नज़र, हमारी तवज्जो वो पहले से ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए कि जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं तो हमसे अल्लाह भी राज़ी होता है और साहिब कुरान भी हमसे राज़ी होते हैं, और हमारे दिलों में इत्मीनान की दौलत, सुकून की नेमत भी उतरती चली जाती है। एक मरतबा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मदीना मुनव्वरा की गलियों में रियाया के अहवाल जानने के लिए आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं। करीम पढ़ने की आवाज़ आई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहीं रुक गए, और देखिए कि कायनात के सरदार हैं, अंबिया के इमाम हैं, वो रास्ते में ही कुरान की आवाज़ आई तो उधर ही रुक गए और कुरान पाक सुनने लगे। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, अगर आप पसंद फरमाएं तो हम घर के अंदर चले जाएं, लेकिन आपने उधर ही ठहर करके कुछ देर कुरान करीम की तिलावत सुनी और उनसे पूछा कि ये कौन सहाबी हैं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने बताया, और दूसरे दिन जब हज़रत अबू मूसा अशरी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर ने उनको देखते ही फरमाया कि भाई आप क्या खूब कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो सैयदना अबू मूसा अशरी अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर मुझे पता होता कि आप समाअत फरमा रहे हैं तो मैं और झूम झूम के और ज़्यादा अच्छे लहन के साथ कुरान करीम की तिलावत करता। और ख़ुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुरान से कितनी मोहब्बत थी कि आप रात के वक्त तहज्जुद में जो कुरान की तिलावत शुरू फरमाते तो सूरह बकरा शुरू की है तो वो पूरी की पूरी पढ़ दी है, उससे बाद वाली सूरत है, 3-3, 4-4 तवील सूरतें वो नवाफिल में खड़े होकर के पढ़ते थे। और इसी वजह से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में वरम भी आया, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमैन शरीफैन से खून भी रिसने लगा, लेकिन कुरान पढ़ने की कैफियत ऐसी होती थी कि इन तकलीफ़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं जाती थी। तो हमें अपनी ज़िंदगियों में कुरान करीम का मुताला शामिल करना चाहिए। हमारे वालिद गिरामी अल्लामा मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे कि एक रुकू, कम अज़ कम एक रुकू हमें हर रोज़ तिलावत करना चाहिए। एक रुकू हम तिलावत नहीं कर सकते हैं, चंद आयात हमें तिलावत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के साथ और साहिब कुरान के साथ
ہمارے تعلق کو اور زیادہ مضبوط فرمائے، ہمیں قرآن کی روح کو اپنے دل و دماغ میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کانفرنس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔